आइए पहले हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। हमने आपको कुछ एडिशन और कुछ फंक्शन बताए थे, तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं साथ साथ। एग्जाम्पल के लिए हमने इनका ऐड करना है, फॉर्मूला नहीं लगाना है, ऐड करना है, कैलकुलेशन करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे शुरू करेंगे इक्वल के साइन के साथ। हमने डालना है एक सेल एड्रेस, ये वाला B2, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में। या फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो भी आप देखो यहाँ पे B2 इसने ले लिया। ओके, यहाँ पे हम करेंगे प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, चौथा। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का बाप है। ये सारे सेगमेंट्स, सारे टाइम फ्रेम्स और सारे टाइप की मार्केट। बस आगे हमने कोई साइन यूज नहीं करना है और अपने कीबोर्ड से या तो एंटर को हिट करें या फिर यहाँ पे आप देखोगे ये एंटर का, यानी कि हमने इसको करेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे इसका ऐड हो जाएगा सभी का। या फिर आपने अदर कैलकुलेशन करनी है, ऐड करना है, बीच में माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, तो वो किस प्रकार रीड करेगा। आपने मैथमेटिक्स में बर्डमास का सुना होगा और मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है कि बर्डमास किस प्रकार काम करता है, वो आप वहाँ पे ज़रूर देखेंगे। अब चलते हैं फंक्शन। मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूँगा, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे यूज़ करूँगा इक्वल टू सम। जैसे ही मैंने यहाँ पे सम लिखा है तो आप देखोगे यहाँ पे सम के सारे फॉर्मूले नीचे शो कर दिए। ये सारे हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। अभी शुरुआत है, सबसे पहले हम सम ले लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ये कह रहे हैं num1 num2, यानी कि हमने इसमें एक रेंज भी डाल सकते हैं या फिर कहीं कहीं से नंबर भी ले सकते हैं। वो किस प्रकार मैं सारा समझाता हूँ। रेंज हमने एक सिलेक्शन के अंदर, यानी कि उस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को जोड़ना है यहाँ से यहाँ तक। तो हम यूं ऐसे इसको यूं इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे, अपने माउस को यहाँ पे होल्ड रखेंगे और यूं ड्रैग करते हुए ले आएंगे बीच में से। तो ये इसने एक रेंज उठा ली B2 से E2, या मैनुअल भी लिख सकते हैं, B2 कॉलन यूज करेंगे और E2, तो भी ऑटोमेटिक रेंज यहाँ पे ले लेगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर यूज करेंगे तो यहाँ पे ये सम दिखा देगा। या फिर आप देखोगे आप होम टैब के अंदर ही यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटो सम, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो भी ये ऑटो सम कर देगा। या फिर अदर कोई फॉर्मूला हमने यूज़ करना है तो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन से हम सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम या फिर मिनिमम का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एवरेज निकालनी है तो यहीं पे क्लिक कर लेंगे, तो हमको अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इक्वल एवरेज, ये ऑटोमेटिक इसने रीड कर लिया। और सेल एड्रेस में इसने ये चुन लिया, हमने ये नहीं, इनकी एवरेज निकालनी है तो इनको सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर यूज़ करेंगे तो ये इसकी एवरेज निकाल देगा। अब आगे देखिए, हमने इनको और इनको जोड़ना है या फिर हमने इन सभी को जोड़ना है, तो सभी तो एक साथ सेलेक्ट हो गए। अगर इनको जोड़ना है और फिर इनको जोड़ना है तो देखो पहले वाला सिलेक्शन हट रहा है, तो हम किस प्रकार करेंगे। देखो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और दूसरे किसी भी सेल को या पूरी रेंज को यूँ सेलेक्ट करेंगे तो आप देखोगे पहले वाला भी वहाँ पे स्टिल है और दूसरा भी हमारा सिलेक्ट हो गया। तो अब ये दोनों तीनों तरीके और बताता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ यूज़ करता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने कुछ इस प्रकार सम करना है कि इन सभी को जोड़ना है, तो पूरी रेंज हमने सेलेक्ट करी, ब्रैकेट बंद करा, एंटर यूज़ कर दिया। या फिर हमने सिर्फ इनको और इनको जोड़ना है, तब हम यहाँ पे आएंगे, इज इक्वल टू करेंगे, सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, हमने ये वाली रेंज यहाँ पे डाल दी। अब ये रेंज डालनी है तो कंट्रोल दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और दूसरी वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे इसने कोमा ले लिया है ना, इसका मतलब ये रेंज, उसके बाद ये रेंज, उसके बाद अगर और भी जोड़ना चाहें तो फिर से कोमा यूज करेंगे। देखो यहाँ पे दिखा रहा है नंबर 3, यानी कि अब हमने एक ये जोड़ना है तो नंबर 3 भी हो गया। फिर से कोमा करके नंबर 4, नंबर 5, जितनी रेंज हम जोड़ना चाहें कंट्रोल के साथ दबाते रहेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर यूज करेंगे, तो ये सभी का सम आ गया। कंट्रोल के साथ कैसे, हमने ये जोड़ना था मान लो, उसके बाद हमने ये जोड़ना है, तो कंट्रोल को दबाए रखेंगे और जो जो सेल जोड़ने हैं उन पे क्लिक करते रहेंगे तो वही सेल वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब मान लीजिए हमने ये वाली रेंज जोड़नी है और ये जोड़नी है और इसके जोड़ को इसके जोड़ से मल्टीप्लाई करना है, तब
देखो हम यहाँ पे यूज करते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, इक्वल टू हम करेंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट। हमने इसके जोड़ को, इसके टोटल को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट बंद करेंगे, मल्टीप्लाई यूज करेंगे, फिर से लिखेंगे हम सम ब्रैकेट स्टार्ट, और अब इनका सम करके इससे मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट बंद। आप इनका सम कर सकते हैं, इनकी एवरेज निकाल सकते हैं, इसमें जो मैक्सिमम है उससे मल्टीप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे वही फॉर्मूला ऐड कर देंगे, या फिर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंबल चेंज कर देंगे और एंटर यूज करेंगे, तो अब ये उस हिसाब से उनका सम ले लेगा। इतना क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं ये वैल्यू यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे अब लिखता हूँ मैं कुछ डिजिट्स। मैंने यहाँ पे लिखा सन, संडे, जैन, जनवरी, या 2001 हमने इसे सम लिख दिया, या फिर हमने लिखा 1 2 3, इस हिसाब से हमने लिखा है। अब इनको हमने फिल करना है, तो फिल करने के लिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हम इस सेल के ऊपर हैं, ऐसे ही बेड पर सोए सोए, सोफे पे बैठे बैठे जिंदगी भर के ऐसे रील देखते रहोगे, या लाइफ में कुछ करना भी है? दोस्तों, मुझे पता है कि आप वो लोग हो जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन घर पे तो कई बार शुरुआत में दिक्कत करते हैं कि फिल नहीं हो रहा। देखो, अगर हम यूं बीच में है उस सेल के, और सेल को यूं माउस से क्लिक करके दबा लेते हैं और दबाए दबाए इधर चलेंगे, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसको बोलेंगे हम सिलेक्शन, सेलेक्ट करना। अगर हमने इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री से हमने इसको पकड़ लिया और फिर यूं कहीं भी ले जाएंगे, तो ये वहां से शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि मूव कर जाएगा वो सेल दूसरी जगह पे। और फिल करने के लिए आपको मिलेगा एक फिल हैंडल। यहाँ पे जो डॉट नजर आ रही है कॉर्नर में, आप देख रहे हो ना, इस डॉट को यहाँ से पकड़ेंगे यूं, और फिर पकड़े पकड़े दबाए दबाए यूं इधर राइट साइड में या डाउन साइड में हम जहां भी ड्रैग करेंगे, और जहां तक ड्रैग करेंगे वहां पे ले जाके छोड़ देंगे। तो अब देखो ये ऑटोमेटिक इसने संडे मंडे का 3 करेक्टर शुरू के उठा लिए, सन मॉन ट्यूज वेस्ट, ठीक है, ये इसने ऑटोमेटिक रीड कर लिया। या फिर हम इसको यूं ड्रैग करेंगे तो ये इसके पूरे पूरे नाम उठा लेगा। इसी प्रकार हम जनवरी फरवरी को देखें, या फिर कंप्लीट हमने पूरा डाल रखा है, ठीक है, तो ये पूरा उठाएगा। अगर हमने कैपिटल में लिखे हैं तो कैपिटल में फर्स्ट करेक्टर हमारा कैपिटल है तो फर्स्ट करेक्टर कैपिटल। देखते हैं एक बार करके, है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं जनवरी, हमने फर्स्ट करेक्टर कैपिटल कर लिया। अब खींच देते, देखा आपने किस प्रकार इसने उस सीरीज को रीड कर लिया है। अब यहाँ पे हमने ईयर को यूं आगे खींचना है 2002 2003, तो आप देखोगे इसने ऐसा यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि यहाँ इसको ये ईयर नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पे रीड कर रहा है एक वैल्यू, और वैल्यू को हमने किस प्रकार कंटिन्यू करना है वो एक्सेल को बताना पड़ेगा। हमने यहाँ पे लेना है 2002, ठीक है, हमने एक्सेल को बता दिया कि नेक्स्ट सेल में हमारा 2002 आएगा। तो अब उसके लिए हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और अब इस हैंडल से पकड़ के इसको आखिर तक खींचेंगे, तो अब एक्सेल को समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ पे ये काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4, तो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे हमने 2 लिखना पड़ेगा, और फिर इसको यूँ खींचेंगे तो अब ये काउंटिंग यहाँ पे रीड करेगा। या फिर हमने 2 लिखा है, 2 के बाद हम चाहे यहाँ पे वैल्यू 6 आए, इस हिसाब से हमने फिल करना है। तो हम अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और अब ड्रैग करेंगे, तो अब ये उतना गैप के अंतराल पे यहाँ पे आएगा 2 6 10 14 18 22 26, ठीक है, उसी सीरीज में उसको फिल कर लेगा। या हमने यहाँ पे 3 की टेबल लिखनी है, तो अब यहाँ पे 6 लिख देंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये 3 की टेबल बनती चली जाएगी। ओके, अब क्या करते हैं, एक बार मैं इनको हटा देता हूँ, इधर भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं टेबल को। अब देखिए हमने ऐड करना है। सबसे पहले तो अगर आपने 2 या 3 वैल्यू ही ऐड करनी है, मान लीजिए 1 2 या 3, इस तरह मैं बता रहा हूँ 3 वैल्यू। 3 वैल्यू ये नहीं कि आपने इसमें 3 डिजिट लिखी हुई है, तो हम डायरेक्ट इनका सम करने की बजाय ऐड भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू हो गई। हम इस प्रकार कर सकते हैं अगर छोटी वैल्यू है तो।
फिर यही काम हमने यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, सब जगह हमने ये काम करना है। तो ये काम करने में भी काफ़ी समय लग जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गए और इस फिल हैंडल से इसको पकड़ेंगे और आखिर तक फिल कर देंगे। तो ये फटाक से यहाँ पे सभी का ऐड कर देगा। आप फॉर्मूला बार में देख रहे हो, यहाँ पे, यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, फॉर्मूला बार में सभी के फॉर्मूले इसने अलग अलग फिल कर दिए। ये सारे फॉर्मूले हम किस प्रकार से हो करेंगे ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको। हम यहाँ पे ये काम और कर लेते हैं। हमने यहाँ पे करना है, फॉर्मूला यूज करना है इज इक्वल टू सम, और हमने ये रेंज डाल दी, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। और इसी प्रकार अब इन सभी का सम करना है। तो हम सीधा फिल हैंडल यहाँ पे पकड़ेंगे और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे, और नीचे करेंगे तो ये इनको भी यहाँ पे सम कर लेगा। इसके अलावा यदि आप कीबोर्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो इसको हम यूं आखिर तक सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमने फिल करना है, और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो भी ये फिल डाउन यूज़ कर लेगा। राइट में फिल करना होगा तो हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। अब इसमें हमने क्या क्या फॉर्मूले यूज़ करे हैं, कहाँ कहाँ पे फॉर्मूले यूज़ करे हैं, वो चीज़ें शो करनी है। तो आप डायरेक्ट देखोगे फॉर्मूला बार में, ऊपर फॉर्मूला में जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा शो फॉर्मूला। यहाँ पे क्लिक कर दें तो जो फॉर्मूला आपने जिस सेल में यूज़ किया था सारे फॉर्मूले शो करने लगेगा। देखो यहाँ पे हमने ऐड किया था A2 A3 A4 का, यहाँ पे ऐड किया हमने B2 B3 B4 का। या फिर इस फॉर्मूले पे क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा कि कौन कौन सी ऐड कर रखी है। आपने अगर कहीं कहीं से ऐड कर रखी होती तो वो भी यहाँ पे शो करता। अभी दिखाता हूँ मैं। फिलहाल हम यहाँ पे चल के देखते हैं। यहाँ पे देखो सम, इनका सम कर रखा है, यहाँ पे इनका सम, यहाँ पे इनका सम। ठीक है, हम एक बार फॉर्मूला को क्लोज कर देते हैं और हम यहाँ एक और फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल टू एक वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी प्लस चौथी प्लस पांचवी प्लस छठी, और एंटर। अब शो फॉर्मूला करके देखोगे आप तो यहाँ पे देखो ये सभी का दिखा दिया एड्रेस, और इस एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये सारा शो करेगा कि हमने कौन कौन से सेल जोड़े हुए हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपने आप कैसे परफेक्ट ट्रेडिंग कर सकता है जबकि आप अपना काम कर रहे हैं? तो इस वीडियो को ध्यान से। अब सिर्फ आपका फॉर्मूला दिखाएगा, उनका रिजल्ट नहीं दिखाएगा। रिजल्ट चाहिए तो हमको फॉर्मूले को हाइड करना पड़ेगा। अब हमको वो रिजल्ट नजर आएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने एक टेबल क्रिएट करी है छोटी सी। अब हम टेबल में काम करते हैं थोड़ा सा। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय लिए हैं, 4 एम्प्लॉय ले लिए। उनकी सैलरी तय करी है पर डे के हिसाब से, इनको इतनी सैलरी मिलेगी पर डे की, और उन्होंने काम किया है इतने इतने दिन। अब उनकी टोटल सैलरी कितनी हो गई हमने ये कैलकुलेट करना है। इक्वल का साइन लगाएंगे, सैलरी पर डे की मल्टीप्लाई टोटल डेज और एंटर। इसकी टोटल सैलरी आ गई। पीएफ कितना कट रहा है उनका, इक्वल जो उनकी सैलरी है मल्टीप्लाई कितना काटना है हमने, जो भी हम काट के हम बता देते हैं 5% हमने पीएफ कटना है इसका। तो 5% के लिए आप डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ 5 नंबर दबाएंगे तो आपके पास परसेंटेज का साइन लग जाएगा, और एंटर यूज करेंगे तो ये उसका 5% निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार टैक्स निकालना है हमने, तो टैक्स के अंदर फिर से इज इक्वल टू उसकी सैलरी मल्टीप्लाई इसका 2% हम निकाल के देख लेते हैं, एंटर। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू टैक्स 2 ये वाला मल्टीप्लाई 1.5% और एंटर। सैलरी अब कितनी आ जाएगी, देखो सैलरी मैं 3 तरीके से बताऊंगा। तीनों मेथड में से जो आपको आसान लगे, जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इक्वल टू जो टोटल सैलरी है उसमें से हम डिटेक्ट कर दें माइनस पीएफ माइनस टैक्स 2 और एंटर। ये आ गई सैलरी 5719 रुपये। दूसरा तरीका, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इक्वल टू ये सेल माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ये प्लस ये ब्रैकेट बंद और एंटर। वही 5719 आ गई। तीसरा तरीका आप देखना, इक्वल टू ये वाला माइनस हम यूज करेंगे सम
ब्रैकेट स्टार्ट, और ये कंप्लीट रेंज हमने डाल दी, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर यूज़ करेंगे। सेम टू सेम सैलरी हमारे पास पेबल आ जाएगी। आप जो अच्छा लगे वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब हमने सभी की सैलरी निकालनी है, सभी की डिटेक्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इनको यूँ सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से पकड़ के हैंडल से इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ख़त्म काम, एक ही झटके में, चाहे हमारी टेबल कितनी ही बड़ी हो, फटाक से काम हो जाएगा। अब आप अपनी टेबल को सजा सकते हैं। किस प्रकार कि हमने अलाइनमेंट इसका कहाँ से करना है, भाई ये हमारे सेंटर से अलाइन है, ये लेफ़्ट से होने चाहिए, लेफ़्ट से हैं, बाकी जितनी भी अमाउंट है वो सारी हमारी राइट से अलाइन होनी चाहिए। अब हमने इस टेबल का बॉर्डर भी क्रिएट करना है, तो होम में आकर के हम इसका बॉर्डर ले लेते हैं। फर्स्ट रो है भाई, फर्स्ट रो को हमने बोल्ड करना है, बोल्ड कर लिया, और इसका कोई कलर डालना है, हमने कलर डाल लिया। तो इस प्रकार इसको अच्छी तरह से हम सजा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर के जल्दी फिर से आएंगे दोस्तों, तो टेक